नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान लूट पर। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल इससे आता ही है, इसे दिया ही जाता है। तो आज उसी को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये ऐसा ही मात्रक हम याद कर लेते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूजन रहता है विभवांतर का, विभव का, आवेश का। इसका ऐसा ही मात्रक होता क्या है याद तो रहता, लेकिन कंफ्यूजन रहता है, इसका ए होगा या ये होगा या ये होगा। तो इसको कुछ ट्रिक्स याद कर लेंगे जो हमें भूलने नहीं देती है। ये देखो, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो मान के चलिए क्या है, किसी का नाम है, मान के चलेंगे विभा। क्या है? विभा। जो वो है, छोड़िए, पहले यहाँ ऑप्शन डी देना भूल गए थे, ओम होगा डी में। ठीक है, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक जो होता है वोल्ट का। क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो जो विभा है, विभा को क्या पसंद है? वोल्ट। वोल्ट मान के चलो कोई लड़का का नाम है वोल्ट, तो विभा को क्या पसंद है? वोल्ट। तो विभवांतर, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? वोल्ट। क्या हुआ? वोल्ट। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल या अवतल या समतल, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल या अवतल। तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण प्रयोग होता है कौन होता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो मान के चलिए ट्रिक इसका है, जैसे दाढ़ी हम बना रहे हैं, दाढ़ी बनाने वाला नाई जो है दाढ़ी क्या कर दिया? खराब। तो हम बोलते हैं अब चलो यहाँ से, अब तल, अब चल। तो अब चल मतलब अब तल। दाढ़ी बनाने में क्या कर दिया? दाढ़ी को खराब कर दिया। तो क्या बोलेंगे उसको? अब चल मतलब अब तल। ठीक है। मानव हृदय में कृष्ण को, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मतलब मानव का जो हृदय होता है, दिल, हृदय को क्या बोलते हैं? दिल। मतलब मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। ऐसे तो कितना चैम्बर होता है? 4। दिल ना दिया। कृष्ण में गाना है ना, कृष्ण का गाना सुनेगा, मीम बहुत वायरल है अभी। तो दिल, जो दिल होता है ना, तो मान के चलेंगे उसको दिल ना दिया। ये गाना किसमें है? क्रिस 4 में। किसमें? क्रिस 4 में, जो अभी आया भी नहीं। तो किसमें है? क्रिस 4 में, ऐसे याद रखेंगे। तो मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। ठीक है। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम से। किससे होता है? पेरिकार्डियम। मानव हृदय जो किसमें घुरा होता है? पेरिकार्डियम। तो इसका तो सूत्र है, यहाँ ऑप्शन है पेरिकार्डियम, जाइलम, या ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लोएम, और ऑप्शन फ्लोएम से, या ऑप्शन डी प्लाज्मा, प्लाज्मा से। तो ऑप्शन होगा पेरिडियम, पेरिकार्डियम, पेरिकोकार्डियम। जो दिल होता है ना आदमी का, किससे? पेरी से। किसे? दोहरा टेढ़ा को पेरी पेरी करके उसको घेरा जाता है। तो इसे याद रखेंगे, पेरिकार्डियम। मानव हृदय का किसे घुरा होता है? पेरिकार्डियम से। अम्ल का पीएच मान होता है, तो क्या होता है? 7 से कम होता है, ना ही 7 से अधिक, और ना ही 7, और ना ही 4। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अम्ल जो है क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। तो खट्टा जो, जैसे खट्टा जो लगता है तो हम कैसे करते हैं? मुंह को बनाने लगते हैं ना। तो हम खट्टा जब हम खुश होंगे, खट्टा नहीं लगेगा। ठीक है। तो हमको 7 से ऊपर जाना पड़ेगा। खट्टा लगा तो 7 से कम। सोच लो अगर खट्टा लग रहा है ना, तो हम क्या याद करेंगे? 7 से कम। कम, कोई चीज कम होता है तो मुंह बनाते हैं ना, कम। तो खट्टा लगा तो उसमें भी मुंह बना है, कम है, 7 से कम। तो अम्ल का पीएच मान जो है, खट्टा का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक को, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6-7 को। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? ठीक है, या पित्तरस कहाँ होता है, कहाँ बनता है? तो पित्तरस जो होता है कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। देखिए ट्रिक जो है इसका बताएंगे, जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इस सब में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। पित्तरस सभी को पता है कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है। मानव में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? जो मानव में वृक्क होता है कहाँ से, किससे संबंधित है? किससे? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, या उत्सर्जन से?
किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। उत्सर्जन किसको बोलते हैं? जो शरीर से हमारे हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाले, जैसे पसीना भी क्या उत्सर्जन में आता है। जो हम लोग टॉयलेट करते हैं वो सब क्या होता है? उत्सर्जन में आता है। ठीक है। प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण जो निकलती है तो किसमें? सीधा रेखा। ऐसे ऐसे तो नहीं भागता है प्रकाश का किरण। कहाँ होता है? पूरा स्ट्रेट, एकदम पूरा सीधा। तो प्रकाश का किरण जो गमन करती है पूरा सीधा रेखा में गमन करता है, ना ही तिरछी किसी भी दिशा में भी। इनमें से कोई तो नहीं, ये होगा सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण किस में गमन करती है? पूरा सीधी रेखा में। ठीक है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जो जनन अंग होता है वो कहाँ पाया जाता है? जो पौधे का जनन होता है एक दूसरे से। ठीक है। तो किसमें होता है? पुष्प में। किसमें? पुष्प में। और बोलेगा पुष्प में कैसे होगा? पुष्प तो आगे अपने से जाकर मिलता नहीं है, तो किसके द्वारा होता है? भौंगड़े या कभी हवा, ये सब के द्वारा होता है। ठीक है। फूल का कौन सा भाग फल देता है? फूल का कौन सा भाग फल देता है? पुंकेसर या स्त्री केसर या बीजाड़ या अंडाशय? तो कौन देता है? अंडाशय। देने का काम कौन करता है? अंडा ही। अंडा क्या देता है? मुर्गी देता है ना, मुर्गी अंडा। तो अंडा भी यहाँ क्या देता है? फल। क्या देता है? फल। तो आइए इसे अब आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब 11 नंबर में क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2 या CnHn, CnH2n+1 या CnH2n-2। तो CnH2n+2 ये है एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का, तो इसको याद कैसे रखेंगे? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। तो L+2, L हाई स्कूल होता है ना, L+2 +2 होता है हाई स्कूल। अभी जो हम लोग 10th में पढ़ते हैं तो +2 वाला स्कूल में पढ़ते हैं ना। LKG, तो LKG में +2 नहीं होगा। LKG में +2 नहीं होगा, लेकिन इसमें L में +2 है। L में +2 है। तो एल्केन में क्या होगा? +2 रहेगा। CnH2n तो रहेगा, उसमें क्या रहेगा? +2। -2 नहीं रहेगा, ना ही +1 रहेगा, ना ही बिना कोई संख्या के रहेगा। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। ठीक है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसी मात्रक क्या है? तो किसी लेंस द्वारा जो उत्पन्न जो आवर्धन होता है ना, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है वो पूछा है। मीटर में होता है या सेमी या मिलीमीटर में या मात्रक विहीन? तो इसका जो होता है मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक मतलब प्लस में। किसमें? प्लस में, धनात्मक। तो निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण में। इसमें उत्तल दर्पण में। उत्तल मतलब उत्तम, याद रखना। क्या? उत्तम को धन अधिक होता है तो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। उत्तम, उत्तम को क्या होता है? वो धनात्मक, हरदम धन है उसके पास अधिक, तो उत्तम क्या है? धनात्मक। निम्न में से किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो किसका होता है? उत्तम नहीं, उत्तल। ठीक है। उत्तल दर्पण की। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? वो टमाटर से होता है या दही से या इमली से या सेब से? तो ऑक्जेलिक अम्ल का क्या होता है? टमाटर। जेली जैसा अंदर में क्या निकलता है? टमाटर के अंदर में ही ना जेली जैसा निकलता है, लाल लाल। तो जेलिक, जेलिक से याद रखेंगे टमाटर का, ऑक्जेलिक। ठीक है। दही में जो होता है लैक्टिक अम्ल। दही से जो मिलता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और इमली से पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। क्या? टार्टरिक अम्ल। और सेब से मौलिक अम्ल। ठीक है। सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील है, जो सबसे अधिक क्रियाशील, जो तुरंत रिएक्ट कर देता है किसी भी चीज में देने से? AU या Na या Ag या Cu? कॉपर या फिर चांदी या सोना या सोडियम? तो क्या होता है ज्यादा क्रियाशील? क्या है? सोडियम। उसको थोड़ा सा टुकड़ा को अगर पानी में फेंक दें तो ब्लास्ट कर जाता है, करता है ना, वो सोडियम ही है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15 तक। आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में मानव नेत्र के लिए दृश्य दूर बिंदु क्या है? मानव का नेत्र जो आंख कितना दूर तक देख सकता है? तो कितना दूर तक देख सकता है? 1 मीटर, 2 मीटर
या 3 मीटर। तो मानव नेत्र जो है अनंत तक देख सकता है, चांद, आकाश, तारा सभी को देख लेता है। तो मानव नेत्र के लिए दृश्य दूरबिंदु है, तो दूरबिंदु कितना है? अनंत। ठीक है, मानव नेत्र के लिए दृश्य की न्यूनतम बिंदु है, मतलब मानव नेत्र जो कितना सटीक, कितना पास से देख सकता है, तो कितना पास से देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो मानव नेत्र की न्यूनतम बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर। या 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर में देख के टिक लगाना है, कहीं 25 सेंटीमीटर रहता है, कहीं मीटर रहता है, तो सीएम और एम में फर्क करना है। ठीक है, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अपसारी लेंस जो होता है ना, तो अवतल लेंस का होता है। किसका होता है? अवतल। देखो इसका इसका प जो है ना वो जैसा लगता है, इसका भी अब तो इसका अप मिला दिए, इसका तल मिला दिए, तो अपतल, अपतल। तो अपसारी रहेगा तो अपतल में मानेंगे, किसमें? अपतल में। लेकिन जब कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? इसका तो अपतल होगा ही, लेकिन कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है अभिसारी लेंस? उत्तल को। किसको? उत्तल को। ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा? अभी उठ और चल, ऐसे याद रखेंगे। आप अपने मन से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, हमको सिर्फ क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए किसी भी ट्रिक के माध्यम से। तो इसको क्या बना दिए? अभी उठ और चल। तो अभी सारी लेंस जो होता है ना, तो उत्तल का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभी सारी लेंस। क्योंकि ठीक है, नंबर 20 में क्या है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? निकट का जो दृष्टि दोष होता है ना, मतलब निकट का उसको वस्तु दिखेगा लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उसमें होता है, देखिए निकट। निकट में कितना शब्द है? 3 शब्द है ना। और उसके बाद अवतल। अवतल में क्या है? 4। तो 3 और 4 यही होगा, 3 4 अवतल। निकट दृष्टि दोष का क्या होगा? अवतल लेंस। अगर दूर रहता है, दूर में कितना अंक रहता है? 2 गो रहता है ना, 2 शब्द। और 2 के बाद क्या है? 3। तो दूर का होता है उत्तल। दूर का क्या होता है? उत्तल। और निकट का होता है अवतल। निकट में कितना शब्द है? 3 शब्द। और अवतल में 4। 3 और 4 का जोड़ी। दूर में कितना शब्द है? 2। और उत्तल में 3। 2 और 3 का जोड़ी। इससे हमें कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्त लोगों को भेजें। तो आज के लिए धन्यवाद।